इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन सीज फायर से पहले दोनों पक्षों के सैकड़ों लोगों की जान गई। इनमें हमास के 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि इजराइल में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस लड़ाई से आखिरकार किसे और कितना फायदा हुआ, इस सवाल का सीधा जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन ये बात साफ है कि इस लड़ाई से आम लोगों की जिंदगियां तबाह हुई। बच्चों से लेकर बड़े तक खौफ के साए में जी रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया कि वो अपने सपनों को तो कुचलते देख ही रहे हैं और एक सामान्य जिंदगी तक जी नहीं पा रहे। मैं हर रोज रोती हूँ। गाजा की 10 साल की एक लड़की हमले के बाद पास में पड़े हुए बिल्डिंग के मलबे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आप मुझसे क्या करने की उम्मीद करते हैं? इसे ठीक करने की? मैं केवल 10 साल की हूँ, मैं इससे और ज्यादा नहीं निपट सकती। अपने लोगों की मदद के लिए मैं बस एक डॉक्टर या कुछ और बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं बस एक बच्ची हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि मुझे क्या करना है। What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything anymore. I just want to be a doctor or anything to help my people. I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसके आगे वो कहती है, मुझे डर लगता है, लेकिन वास्तव में इतना नहीं। मैं अपने लोगों के लिए कुछ भी करूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या करना है। इस सब को देखकर मैं हर रोज रोती हूँ। मैं खुद से कहती हूँ, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? We're just kids. You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? मैं मरना चाहती हूँ। गाजा में बेड पर लेटी हुई एक 5 साल की बच्ची रोते रोते कहती है, मैं मरना चाहती हूँ। इसके बाद उसकी माँ रेंडा कमील कहती है, तुम नहीं मरोगी, किसने कहा कि तुम मर जाओगी? इस पर बच्ची कहती है, मुझे डर है कि हमारा घर ढहा दिया जाएगा। हालात की गवाही के तौर पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो में कमील बच्ची को हिम्मत देने की कोशिश करते हुए कहती है, चिंता मत करो, घर नहीं रहेगा। लेकिन बच्ची का रोना बंद नहीं होता। वो कहती है, मुझे डर है कि हम सब मरने जा रहे हैं। घर पर सोने से डर रहे हैं बच्चे। गाजा के लोगों के मुकाबले इजरायलियों के हालात कुछ हद तक बेहतर हैं। हालांकि लड़ाई के दौरान बहुत से आम इजरायलियों को लगातार बम शेल्टर में रहना पड़ रहा है। भले ही शेल्टर में रहकर उनकी जान बच रही हो, लेकिन घर से दूर होने की वजह से वो चाहते हैं कि लड़ाई खत्म हो जाए और वो एक सामान्य जिंदगी जी सके। एक शख्स ऐसे ही हालात को बयां करते हुए कहता है, बच्चे एंजाइटी से जूझ रहे हैं, उन्हें घर में सोने में डर लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम एक शेल्टर में रह रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये परिस्थिति बीते और हम बेहतर जिंदगी जी पाएं, एक सामान्य जिंदगी। गाजा के एक अस्पताल में मोहम्मद अल हदीदी अपने 5 महीने के घायल बच्चे उमर को रोते हुए संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल की एक एयर स्ट्राइक में उमर की मां और उनके 4 भाइयों की मौत हो गई। हदीदी उमर से कहते हैं, मेरे पास दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं बचा है। एयर स्ट्राइक के बाद बचाव कर्मियों ने उमर को उसकी मृत मां की बाहों से खींचकर बाहर निकाला था। हमले में उमर का एक पैर 3 जगह फ्रैक्चर हुआ है और उसके चेहरे पर भी चोटें आई हैं। मैंने खाना बंद कर दिया था ताकि मैं दुकान खोल सकूं। गाजा में अपने बुक स्टोर के मलबे के सामने खड़े शाबान असलिम रोते हुए बताते हैं कि ये स्टोर उनका सपना था। वो कहते हैं कि मैंने खाना बंद कर दिया था ताकि मैं अपनी दुकान खोल सकूं। असलिम का बुक स्टोर हाल ही में इजराइल की एक एयर स्ट्राइक में ढह गया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।